तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त व्यक्ति को सैकड़ों के भीड़ में भी अलग पहचान देती है। अच्छी याददाश्त वाले लोग शिक्षा से लेकर कैरियर तक में ऊंची मुकाम हासिल करते हैं। साथ ही ये जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग तो बरसों पुराने बात को भी कुछ ही क्षणों में याद कर लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी याददाश्त समय के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। व्यक्ति तारीख, दिन, साल आदि मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ नजर आते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार हमारी गलत लाइफस्टाइल, खान पान और बढ़ती उम्र होती है। ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमें मानसिक रूप में भी कमजोर बनाती है। और यही कारण है कि जिन लोगों की सोचने की क्षमता और याददाश्त कमजोर होने लगती है, इन्हें डॉक्टर सबसे पहले लाइफस्टाइल में सुधार करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी कमजोर याददाश्त के कारण परेशान हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में कुछ उपायों को अपनाकर उसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ हम ऐसे ही 5 उपायों के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपनी याददाश्त को ताकतवर बना सकते हो। नंबर 1, भरपूर नींद करेगी याददाश्त को मजबूत। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार दिमाग को तेज और मजबूत बनाने के लिए भरपूर नींद लेना जरूरी होता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। इसमें दिमाग रिलैक्स होता है, साथ ही डैमेज सेल को रिपेयर करने का भी समय मिलता है। इससे आप सुबह खुद को तरोताजा महसूस करोगे। नंबर 2, डाइट में शामिल करें हेल्दी फूड। दोस्तों, NCBI के एक अध्ययन के अनुसार शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्दी फूड का सेवन बहुत जरूरी होता है। दिमाग को तेज बनाने के लिए अपनी पूरी दिन की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 से भरपूर फल सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, रोजाना ध्यान जरूर लगाएं। प्राचीन समय से भारत में योग और ध्यान किया जा रहा है। अब उसे पूरी दुनिया अपना रही है। इसमें मन और मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान लगाने से तनाव और अवसाद से निकलने में फायदा मिलता है। साथ ही इसमें फोकस लेवल भी बढ़ता है। इसलिए मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। नंबर 4, नशे की लत से बना लें दूरी। दोस्तों, नशे की लत सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती है। इसके वजह से हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाता है। मादक पदार्थों के अधिक सेवन से दिमाग की सेल्स मर जाते हैं और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए नशे से हमेशा दूरी बनाकर रहनी चाहिए। नंबर 5, जंक, फास्ट और प्रोसेस्ड फूड भी हमारे शरीर और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फास्ट फूड खाने से याददाश्त पर बुरी असर पड़ता है, इसलिए हमें बहुत की सीमित मात्रा में ही फास्ट फूड खाना चाहिए। नंबर 6, सीखना है जरूरी। दोस्तों, नई चीजों को सीखने से भी हमारे दिमाग तेज काम करना शुरू करता है। अगर आप नई चीजों को नहीं सीखेंगे तो ब्रेन तक कुछ नई चीजें नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होगी। नंबर 7, हफ्ते में 150 मिनट करें एक्सरसाइज। दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिस वजह से दिमाग को पर्याप्त खून और पोषण प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया दिमाग को तेजी से और पूर्ण रूप से काम करने से मदद करती है। इसलिए याददाश्त को तेज बनाने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीडियम वर्कआउट या फिर 75 मिनट हार्ड इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए। नंबर 8, मेमोरी कार्ड गेम खेलें। दोस्तों, ताश का खेल या बोर्ड का खेल सामाजिक मेल जोल बढ़ाने या समय बिताने का एक मजेदार तरीका हो सकता है, लेकिन ये गतिविधियां दिमाग के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। एक अध्ययन में वृद्ध वयस्कों में खेल और संज्ञानात्मक गिरावटें के कम जोखिम के बीच संबंध पाया गया है। ये फ्लैश कार्ड गेम मस्तिष्क को संलग्न करने, पैटर्न पहचानने और पैटर्न पहचान और स्मृति से संबंधित क्षेत्रों को सक्रिय करने का एक सरल और मजेदार तरीका है। नंबर 9, वर्ग पहेली और पहेलियों का अभ्यास करें। वर्ग पहेली एक लोकप्रिय गतिविधि है जो मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकती है। पहले की अध्ययन में कहा गया है कि क्रॉसवर्ड पहेलियां प्रीक्लिनिकल डेमेंशिया वाले लोगों से स्मृति होने की शुरुआत में देरी कर सकती है। किसी पहेली को पूरा करना समय काटने का एक अच्छा तरीका हो सकता है और ये आपके मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि पहेलियां धारणा, मानसिक रोटेशन, कार्य स्मृति, तर्क सहित कई संज्ञात्मक कार्यों से सक्रिय करती है।
अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि नियमित रूप से और जीवन भर पहेलियां करने से मस्तिष्क की उम्र बढ़ने के प्रभावों से बचाव हो सकती है। मस्तिष्क की उम्र बढ़ने के प्रभाव से बचाव हो सकता है। नंबर 10, सुडोकू, शतरंज और चौकर्स खेलें। संख्या पहेली जैसे सुडोकू मस्तिष्क को चुनौती देने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। वो कुछ लोगों में संज्ञानात्मक कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। 50 से 93 आयु के वयस्कों में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने संख्या पहेली का अधिक बार अभ्यास किया उनमें बेहतर संज्ञानात्मक कार्य होने की प्रवृत्ति थी। शतरंज और अन्य संज्ञानात्मक अवकाश गतिविधियों से स्मृति, कार्यकारी कामकाज में सुधार हो सकता है, जो कि स्थापित लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यवहार की निगरानी और अनुकूल करने की क्षमता है। अल्जाइमर रोगों के जोखिम वाले लोगों में चौकर्स या अन्य संज्ञानात्मक उत्तेजित खेलों में नियमित भागीदारी और मस्तिष्क की मात्रा में वृद्धि और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बेहतर मार्करों के बीच संबंध है। नंबर 11, नई कौशल सीखना। दोस्तों, नई कौशल सीखना मस्तिष्क को विभिन्न तरीकों से जोड़ता है और मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वयस्कों में पाया गया है कि एक नया और संज्ञानात्मक रूप से मांग करने वाले कौशल सीखना जैसे क्वालिटिंग या फोटोग्राफी एक बेहतर मेमोरी फंक्शन है। नंबर 12, व्यक्तिगत शब्दावली बढ़ाएं। अपने मस्तिष्क का व्यायाम करते हुए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए अपने शब्दावली सीमा को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। शब्दावली बनाने का एक आसान तरीका किताब पढ़ना या टीवी शो देखना और अपरिचित शब्द लिखना है। फिर एक व्यक्ति शब्द का अर्थ लिखने के लिए एक शब्दकोश का उपयोग कर सकता है और वाकई में शब्द का उपयोग करने की तरीकों के बारे में सोच सकता है। नंबर 13, मस्तिष्क शरीर समन्वय प्रशिक्षण। हमारे दिमाग और शरीर हमारे पूरी अस्तित्व का हिस्सा है और दोनों हिस्सों को व्यायाम की जरूरत है। और जब हम उन्हें एक साथ व्यायाम करते हैं तो हम मस्तिष्क के विभिन्न कार्य को अधिक सहयोगी रूप से काम करने और सीख में रहने में मदद कर रहे हैं। यदि वो दाएं हाथ से काम करता है तो उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए कहें। यदि वो बाएं हाथ से काम करता है तो लिखने, कपड़े पहनने और खाने जैसी चीजों के लिए दाएं हाथ का उपयोग करने के लिए कहें। आप अपने बच्चे के साथ सरल व्यायाम कर सकते हैं, जैसे नीचे बैठना और दाहिनी कोहनी को अपने बाएं घुटने से छूना। ऐसे 4-5 बार करें और फिर अपने बाएं कोहनी को अपने दाएं घुटने से लगाएं। नंबर 14, ऑनलाइन गेम्स खेलें। दोस्तों, कई वेबसाइट बेहतरीन निःशुल्क गेम प्रदान करती है जो मजेदार है और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कौशल को बढ़ाते हैं। ये स्क्रीन टाइम है जिसके बारे में माता पिता अच्छे महसूस कर सकते हैं और मस्तिष्क के व्यायाम उतनी ही सरल हो सकती है जितने कि दैनिक कार्यों में मस्तिष्क को सक्रिय रूप से शामिल करना मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये मस्तिष्क को उम्र से संबंधित अधःपतन से बचाने से मदद कर सकता है। ये एक अच्छा विचार हो सकता है कि पहले विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क प्रशिक्षण गतिविधियों को आजमाया जाए और उन गतिविधियों पर टिके रहें जो आपको सबसे अधिक आनंद देती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।